हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स एंटरटेन यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th की 7वीं एक्सरसाइज निर्देशांक ज्यामिति करेंगे और आज हम देखेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति के जो आपकी एक्सरसाइज 7.1 है उसको सॉल्व करेंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहें और लास्ट में अगर पसंद आए और समझ में आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलिए शुरुआत करते हैं। अपने आज का टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति, क्लास 10th की 7वां एक्सरसाइज निर्देशांक ज्यामिति। देखिए, एक इस तरह से आप जानते हो कि एक्स एक्स और वाई एक्स के बारे में। ये होता है एक्स एक्स और ये होता है वाई एक्स। ये होता है एक्स एक्स और ये होता है वाई एक्स। इस तरफ एक्स एक्स वाई एक्स का मान क्या होता है, माइनस में नीचे यानी वाई डैश, और इधर होता है एक्स डैश यानी एक्स का मान माइनस में। अगर इस तरफ 1 2 3 है तो इस तरफ होगा -1 -2 -3। इधर 1 2 3 है तो इधर होगा -1 -2 और -3। इस तरह से होता है। तो और ये होता है अपना सेंटर पॉइंट यानी 0,0। यहाँ पर x का मान भी 0, y का मान भी 0। अब पहला पॉइंट आता है भुज व कोटि। भुज व कोटि, भुज किसे कहते हैं, कोटि किसे कहते हैं। तो एक्स एक्स के जो निर्देशांक है, जैसे मतलब आपको 2,3 दिया हुआ है तो इसमें भुज होगा 2 और कोटि होगी 3। यानी एक्स एक्स का वाला मान तो भुज होगा, वाई एक्स का मान जो होगा, वाई का मान होगा वो कोटि होगा। ऐसे ही होता है एक्स कॉमा वाई, ये एक्स का मान होता है और ये वाई का मान है। ये एक्स का मान, ये वाई का मान। ये भुज और कोटि आपको समझ में आ गई। अब दूरी सूत्र, दूरी सूत्र। दो बिंदु आपको दिए हुए हैं, जैसे अब दूरी सूत्र पहले लिख लेते हैं। एक बिंदु P दिया हुआ है, P के निर्देशांक आपको दिए हुए 3,2 और एक बिंदु Q दिया हुआ है आप जिसमें 5,3 आपको पॉइंट दिया हुआ है। तो P और Q के बीच की जो दूरी होगी वो होगी ये x1 y1 x2 y2 ये मान होते हैं। यानी x1 का मान 3 होगा, x2 का मान 5 होगा, y1 का मान 2 होगा और y2 का मान 3 होता है। मतलब आपको 2 पॉइंट दिया हुआ है P x1, y1 और Q दिया हुआ है x2, y2। तो P और Q के बीच की आपको दूरी किस तरह से ज्ञात करते हैं, अंडर रूट लगा के x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये P और Q के बीच किन्हीं दो बिंदुओं के बीच दूरी ज्ञात करने का सूत्र है। ठीक है। अब आता है तीसरा पॉइंट अपना, सरेंख। सरेंख, सरेंख क्या होता है कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर हो, एक ही रेखा पर हो तो वह सरेंख कहलाता है। सरेंख कहलाता है। मतलब आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं जो एक रेखा पर हैं, जिस तरह से यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है। ये कोई P और ये Q है। P के को निर्देशांक दिए हुए हैं 3 2 और Q के 4 3। तो इस स्थिति में क्या होता है आपका P और तो क्षेत्र, इस स्थिति में क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। यदि सरेंख है यानी अगर P और Q एक ही रेखा पर 2 पॉइंट बिंदु है तो वहाँ क्षेत्रफल 0 होगा।
अब हम करते हैं एक्सरसाइज। आप अपनी बुक अपने पास रखें, मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूँ। प्रश्नावली 7.1 पहला क्वेश्चन है, दूरी ज्ञात कीजिए। दो बिंदु अपने को दिए हुए हैं, उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। दूरी ज्ञात करनी है। पहला पॉइंट अपने को क्या दिया हुआ है, 2,3 और 4,1। दो पॉइंट हमें दिए हुए हैं। माना ये पॉइंट P और Q है। हम मान लेते हैं कि कोई P और इस जगह आप B मान सकते हैं, मैंने P और Q मान लिया। तो P और Q के बीच की दूरी निकालने के लिए PQ बराबर अपने पास क्या सूत्र है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मात्रक। ये अपने पास सूत्र था। अब मात्रक लगाना ज़रूरी है। अगर आपको दूरी सेंटीमीटर में है तो वहाँ सेंटीमीटर लगा सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो आपको मात्रक लगाना ज़रूरी है। PQ बराबर x2। अब देखो x2 कौन सा है, ये है 4 माइनस x1 कितना है, देखो इस तरह से दिए हुए x1 माइनस x1 कोमा y1 और x2 कोमा y2। x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस 3 का स्क्वायर। PQ बराबर अंडर रूट 4 माइनस 2 कितना हो गया 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। PQ बराबर 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4। ये कितना आ गया, PQ बराबर अंडर रूट 8 मात्रक। अगर आपको और सोल्व करना हो तो इसका मान आएगा 2√2 मात्रक। ये आ गया PQ का मान। पहला क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। किस तरह से, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। PQ का x2 ये मान रख दिए सारे, फिर हमने सॉल्व करके उसका निकाल लिया। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, दो पॉइंट दिए हैं आपके पास, -5,7 और -1,3। अपने को मान लेते हैं ये P और Q दिए, P Q के बीच की दूरी निकालनी है। तो सूत्र रखते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। PQ इनमें मान रखते हैं। x2 का मान कितना है -1 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 5 का स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस 7 का स्क्वायर। PQ बराबर ये आ गया 5 में से आ गया 4 का स्क्वायर प्लस ये आ गया -4 का स्क्वायर। ये आ गया PQ बराबर 16 प्लस 16। PQ बराबर ये आ गया 32 अंडर रूट में, अंडर रूट 32। तो PQ का मान आ गया 2√4 मात्रक। देखो 2√4 कैसे है, PQ का मान आया है √32, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 8 चौके 32। PQ का मान आ गया 2√8। फिर PQ का मान 2 4 गुणा 2, तो PQ का मान आ गया 2 गुणा 2√2। सॉरी, इसका मान आएगा 4√2, 4√2। तो ये आ गया 4√2 मात्रक। इस तरह से आप अगर यहाँ तक भी करते हो तो भी आपका सही होता है, और यहाँ तक करते हो तो भी आपका सही माना जाता है। तीसरा पॉइंट और करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, A, B और -A, -B
दो हमें पॉइंट दिए हुए हैं P और Q मान लेते हैं। P Q के बीच की अपने को दूरी निकालनी है। तो दूरी निकालने के लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आ गया। x2 का मान कितना है, माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आ गया। माइनस का 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 2b का होल स्क्वायर, a और a जोड़कर माइनस का 2a कर दिया, b और b जोड़कर माइनस का 2b हो गया। माइनस बी तो माइनस के 2b, माइनस का a माइनस का a माइनस का 2a। इसी तरह से अब देखो माइनस के 2x a का क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर बराबर अंडर रूट, क्या करेंगे 4 इसमें कॉमन लेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये क्या मान आ जाएगा, 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस 4 को हम अंडर रूट से बाहर ले तो 2 हो गया। ये अपना आ गया आंसर। P Q के बीच की दूरी क्या आ गई, 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मात्रक। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए हुए दोनों शहरों के बीच दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम 7 पॉइंट देख सकते हैं कहाँ, हाँ ये रहा 7.2, मतलब हमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं और अब हमें 7.2 में दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी, यानी इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी निकालनी है हमें। तो हम क्वेश्चन करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। दो बिंदु हमें दे रखे हैं, ए बिंदु दे रखा है 0,0 और बी को बिंदु दे रखा है 36,15, यानी इस तरह से हमें एक रेखा दी हुई है और उस पर 2 पॉइंट है, 2 बिंदु है, उनके बीच की दूरी निकालनी है। तो हम जानते हैं सूत्र क्या होता है, सूत्र याद रखो, हो जाएगा x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर x2 का मान कितना है, 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ए बी का मान क्या आ गया, सीधा 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1296 प्लस 15 का स्क्वायर 225 पे अंडर रूट 1296 और ये कितने हो गए 225, 1296 और 225, 6 5 11 1 9 2 11 1 6 5 11 1 9 2 11 1 12 2 12 2 14 1 15 1521। तो ये क्या आ गया, 1521 होता है 39 का वर्गमूल, तो ये आ गया 3900 मात्रक, यानी ए और बी के बीच की दूरी क्या आ गई, 39 मात्रक। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है कि क्या अब आप 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो ए और बी के बीच की दूरी हमें क्या दी हुई है, 4,0 और 6,0, 4,6 और 4,0 और 6,0 के बीच दूरी।
ये दूसरे का इक्वेशन चल रहा है, तो हम कोई पॉइंट ले लेते हैं पी और क्यू। सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आ गया 6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का स्क्वायर और 0 माइनस 0 का स्क्वायर। यही तो होगा। क्या हुआ फिर? 6 माइनस 4 का क्या हो गया? 2 का स्क्वायर प्लस 0 4 और ये आ गया 2, तो ये आ गया 2 मात्रक। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन कहते हैं निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 सरेखी है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु अपने को दे रखे हैं 1,5 2,3 और -11 ठीक है, सरेखी है। यदि हल करते हैं हम, यदि तीनों बिंदु सरेखी है, सरेखी मतलब एक ही रेखा पर है, तो ये मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये सी है। ये कोई बिंदु है ए, ये ए बी और सी। एक आ गया 1,5 2,3 और -2 -11। यदि सरेखी होगा तो क्या होगा? ए और बी के बीच की दूरी प्लस बी और सी के बीच की दूरी, दोनों दूरियों का योग क्या होगा? इस ए और सी के बीच की दूरी के बराबर होगा, तो ये सरेख होगा। अगर बराबर नहीं आता है तो सरेख नहीं होगा। तो देखते हैं ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। सबसे पहले इसके बीच और इसके बीच की दूरी। तो ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 माइनस x1, इसमें ए और बी में क्या होगा? ये x2 है, 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस 5 का स्क्वायर बराबर क्या होगा? 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? √1 प्लस 4 बराबर √5 मात्रक। ए बी का मान आ गया √5 मात्रक। अब करते हैं हम बी सी के बीच का मान ज्ञात। बी और सी के बीच का मान ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए अपने को? x2 माइनस x1। x2 कितना है इसमें? अब मैं सूत्र नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधा लिख रहा हूँ। x2 का मान आ गया -2, ये -2, और x1 का मान आ गया -2 स्क्वायर प्लस y2 -11 -3। तो क्या होगा? -2 और -2 क्या आ जाएगा? +4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 11 और 3 -14, और 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 196। देखो माइनस और उसका स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस में आ जाती है। सोलह और 196 कितने हो जाएंगे? 16 और 196 हो जाएंगे आपके 114, 102, 202,
212 हो जाएंगे, सॉरी 212। तो ये आ जाएगा आपका बी सी का मान आ जाएगा √212 मात्रक। अपने पास ए बी का मान आएगा, बी सी का मान आ गया। अब हम करते हैं ए बी का मान हम ज्ञात करते हैं। ए बी के बीच की दूरी, ए और सी के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। ए और सी के बीच की दूरी, ए और सी के बीच की दूरी क्या होगी, x2 - x1, x2 माइनस का 11 माइनस के 2। ए सी के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए ए बिंदु है 2,1,5 और ये सी वाला है -2 -11। तो ए सी का ज्ञात करने के लिए x2 - x1 -2 -1 का स्क्वायर प्लस -11 -5 का स्क्वायर। ए सी बराबर x2 - x1 y2 - y1 माइनस के 3 का स्क्वायर माइनस के 16 का स्क्वायर, ये प्लस हो जाए। तो ये हो गया 9 + 256 √। तो ये आ जाएगा ए सी बराबर √264 265 √265। ये आ गया अपने पास ए सी का मान। अब सरेंख होने की शर्त क्या है, सरेंख होगा यदि ए बी + बी सी बराबर ए सी आ गया। तो ए बी का हमने क्या मान निकाला था, अब देखो ए बी का मान रखो। ए बी का मान आया था √5 और बी सी का मान आया था √212 और 263 आया था ए सी का। अगर ये बराबर होते हैं तो सरेंख होगा, अगर नहीं होते हैं तो बराबर सरेंख नहीं होगा। तो ये देखिए 217 और 263 क्या हो रहा है, नॉट इक्वल, बराबर नहीं है। तो दिए गए बिंदु सरेंख नहीं है, सरेंख नहीं है। चौथा क्वेश्चन, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,-2, 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। क्वेश्चन नंबर 4, आपको 3 पॉइंट दिए हुए हैं। ए पॉइंट है 5,-2, बी पॉइंट है 6,4 और सी पॉइंट है 7,-2। तो समद्विबाहु त्रिभुज के लिए क्या होगा कि देख लीजिए, ये कोई त्रिभुज है, ए बी और सी दिया हुआ है, त्रिभुज के शीर्ष है। अगर दो भुजा कोई भी दो भुजा अगर समान होती है त्रिभुज में तो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, और अगर तीनों भुजा समान होती है तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। हमें दिया हुआ है समद्विबाहु त्रिभुज, यानी अगर दो भुजाएं समद्विबाहु त्रिभुज होगा, आप इस तरह से समझिए, समद्विबाहु त्रिभुज होगा यदि त्रिभुज की कोई दो भुजा बराबर हो। यहाँ बराबर का मतलब क्या है कि दो भुजाओं के बीच की दूरी क्या हो, बराबर हो। तो सबसे पहले हम ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए ए का पॉइंट है 5,-2 और बी का है 6,4। ए बी बराबर x2 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 + 2 का उसके। अब भी मैंने 4 + 2 कैसे रखा, क्योंकि पहले से माइनस था और माइनस सूत्र में तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा,
प्लस हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 6 में से 5 गए 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 36 और 1 37 अंडर रूट 37। इस तरह से BC का मान, BC का क्या हो जाएगा, देखो x2 माइनस x1 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। BC का मान क्या आ जाएगा, सात माइनस 6 क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 36 तो अंडर रूट 37। अपने पास अब दो भुजा बराबर आ गई, अपने को तीसरी भुजा से मतलब ही नहीं है, यानी AB बराबर BC। AB का मान रूट 37, BC का मान भी 37। हम कह सकते हैं दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के हैं। ये आपका आंसर आ जाएगा। छठा प्रश्न, 5वां प्रश्न नहीं करेंगे। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनाने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए, यदि है तो, मतलब अगर चतुर्भुज है तो बताना है, नहीं है तो नहीं बताना है। पहला पॉइंट है -1, -2, 1, 0, -1, -2, -3, 0, ये दिया हुआ है। अच्छा, पहले हम एक बात देखते हैं, ये चतुर्भुज होगा यदि चतुर्भुज कब होगा, जब AB का मान, BC का मान, CD का मान और AB BC CD और फिर क्या होगा BC CD और AD चारों भुजाएं बराबर हो तो वो चतुर्भुज होगा। देखते हैं इसमें, ये A का मान है -1, -2, B का मान है 1, 0, C का मान है -1, 2 और D का मान है -3, 0। AB निकालते हैं सबसे पहले। AB क्या होगा, 1, -1 +1 हो जाएगा, माइनस पहले से ही सूत्र में है और माइनस क्वेश्चन में दिया तो +1, फिर +0 + 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर, 4 + 4 तो ये आ जाएगा 2√2 मात्रक, 4 4 8, 8 का 2√2। इसी प्रकार BC क्या होगा, -1 और -1 का स्क्वायर +2 - 0 का स्क्वायर, -1 और -1 क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा +4 और ये हो जाएगा +4, ये भी आ जाएगा 2√2 मात्रक। अब अपने को क्या ज्ञात करना है, C और D, AB BC CD में क्या होगा, -3 +1 का स्क्वायर और +0 - 2 का स्क्वायर, 3 में से 1 -2 का स्क्वायर +-2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 + 4 बराबर 2√2 मात्रक, 2√2 मात्रक। हम इसी प्रकार AD ज्ञात करते हैं, AD में क्या होता है, -3 और प्लस, देखो -3 + 1
-3 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 प्लस 4, तो ये फिर क्या आ जाएगा 2√2 मात्रक। यानी इसमें तो सारी बराबर आ गई, मतलब चारों भुजा ये इतनी, ये भुजा भी इतनी, ये भुजा भी इतनी, ये भुजा भी इतनी और ये भुजा भी इतनी। ए बी भी बराबर, बी सी भी बराबर, सी डी भी बराबर और ए डी भी बराबर। तो क्या होगा ये, तो यह एक वर्ग है, ये एक वर्ग है। क्योंकि अब कारण भी पूछा है, क्योंकि चारों भुजाओं के बीच की दूरी क्या है, समान है। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट। -3, -5, 3, 1, 0, 3 और -1, -4। हमें 4 पॉइंट दिए हुए हैं। हमें देखना है कि चतुर्भुज कैसा है। सबसे पहले ए बी का मान ज्ञात करते हैं। ये ए बी सी डी, ए बी का मान ज्ञात करते हैं। ए बी का क्या मान होगा, 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। देखो 1 माइनस 5, हाँ मैं सूत्र नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधा ही कर रहा हूँ। 3 प्लस 3 का 6, 6 का स्क्वायर हो गया 36 प्लस 1 माइनस 5 हो गया -4, -4 का होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा +16। 36 और 16 कितने हो गए, 6, 6, 2, 12, 6, 6, 12, हाथ पाई 1, 2 और 3 हो जाएंगे 5, तो ये हो जाएगा √52 मात्रक, √52 मात्रक। इसी प्रकार हम BC ज्ञात करते हैं। BC 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 9 प्लस 2 का होल स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा √13 मात्रक। इसी प्रकार CD का मान क्या हो जाएगा, CD का मान x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 -1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। -1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 और 3 7, माइनस के साथ के स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस के 49, तो ये आएगा √50 मात्रक। अब इसी प्रकार AD ज्ञात करते हैं। AD कितना होगा, AD हो जाएगा -1 प्लस का 3 का होल स्क्वायर प्लस -4 -5 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर, 3 में से 1 या 2 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, तो ये कितना आएगा √85 मात्रक। तब देखो AB का मान है √52, BC का मान है √13, CD का मान है √50, AD का मान है √85। तो ये चारों क्या है, बराबर नहीं है। कोई भी 2 भुजा या 3 भुजा कुछ भी बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, चतुर्भुज होगा ही नहीं, 4 भुजों वाला होगा ही नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चतुर्भुज नहीं है। कारण, हमें कारण पूछा हुआ है, कारण बताएंगे
कोई भी भुजा दूसरी भुजा के बराबर नहीं है। इक्वल नहीं है, ये अपना कारण हो जाएगा। अब तीसरा पॉइंट करते हैं। तीसरा पॉइंट है, ए में दिया हुआ है 4,5, बी में दिया हुआ है 7,6, 4, सी में दिया हुआ है 4,6, 4,3 और डी में दिया हुआ है 1,2, 1,2। पहले हमें ए बी ज्ञात करना है। ए बी ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बी कितना आएगा, x2 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 6 माइनस 5 7 माइनस 4, x2 ये होता है, x1 ये होता है, y2 ये होता है, y1 ये होता है। 7 माइनस 4 कितने हो जाएंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 6 में से 5 1 का स्क्वायर। ए डी का मान क्या हो जाएगा, 9 प्लस 1 बराबर √10। ए बी का मान √10 मात्रक। इसी प्रकार बी सी ज्ञात करते हैं। बी सी ज्ञात करने के लिए वही सूत्र है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस 6। अब देखो बी और सी इसमें ज्ञात कर रहे हैं, तो 3 माइनस 6 का स्क्वायर बराबर 4 माइनस 7 कितने हो गए, माइनस के 3 का स्क्वायर, माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस माइनस के 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 9 प्लस 9 बराबर √18 मात्रक। √18 मात्रक। अब हम ज्ञात करते हैं, ए बी हो गया, बी सी हो गया और सी डी ज्ञात करते हैं। सी डी ज्ञात करते हैं। सी डी ज्ञात करने के लिए x2 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 4 माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 माइनस के 1 का स्क्वायर। सी डी का क्या मान आ जाएगा, 9 प्लस 1 बराबर 10 मात्रक, √10 मात्रक। ए बी आ गया, बी सी आ गया, सी डी आ गया। अब ए डी ज्ञात करना है। ए डी ज्ञात करने के लिए ए और डी वाले हमें रखने 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर, 2 माइनस 5 का स्क्वायर। 1 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 3 का स्क्वायर और प्लस माइनस के 3 का स्क्वायर। तो ए डी का मान क्या हो जाएगा, √18 मात्रक। देख लीजिए, 9 प्लस 9 अंडर के, तो ये हो जाएगा √18। अब देखो ए बी बी सी सी डी हमने ज्ञात कर लिया, तो क्या हुआ, ए बी बराबर क्या आया है, ए बी बराबर आया है बी सी, नहीं, ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी। यानी इस तरह से है, ए का मान है, बी का मान है, सी का मान है, डी का मान है। तो ये भुजा बराबर है और
ए सी का मान और बी डी का मान, ए सी का मान और ज्ञात करते हैं, हम ए सी का मान ज्ञात करते हैं। अगर बराबर होता है तो आयत होगा, नहीं तो नहीं होगा। ए सी का मान, ए सी का मान, ए सी का मान क्या होगा? ए सी का मान अपने देखते रहिए कॉपी में, किताब में। ए सी का मैं सीधा कर रहा हूँ। ए सी का मान हो जाएगा 4 - 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 0 प्लस -2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा -4 का -4 नहीं सॉरी प्लस के 4। तो ये हो जाएगा 2। ये ए सी का मान है 2, ए सी का मान है 2 मात्रक। अब हम बी डी का मान ज्ञात करते हैं। बी डी, ये बी डी में सीधा कर रहा हूँ, √1 - 7 का स्क्वायर प्लस 2 - 6 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा -6 का होल स्क्वायर प्लस के -4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 36 और प्लस ये क्या हो जाएगा 16। तो ये हो जाएगा √52। यानी ए सी बराबर नॉट इक्वल बी डी, यानी ये बराबर नहीं है। तो ये कैसा बनेगा? इस तरह से बनेगा। ये देख लीजिए, इस तरह से। ये भुजा तो बराबर है और ये बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? ये एक हाँ लिख के, यह एक समानांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है, आंसर आ जाएगा अपना। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। x पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और 2, -2,9 से समदूरस्थ है। x पर वह बिंदु, क्वेश्चन नंबर है 7वां। x पर ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो क्या हो 2, -5 और -2,9 से समदूरस्थ हो। तो x पर x का मान कितना होता है? x पर निर्देशांक क्या होते हैं? x, 0, y का मान 0 होता है। x पर y का मान 0 होता है। किस तरह से? ये देखिए, इस x पर ये x है, इस पर y का मान क्या होगा? 0 होगा। तो ये x पर 2, -5 और -2,9। अब हमें x पर ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जो इन दो बिंदुओं के से समदूरस्थ हो, मतलब इससे भी और इससे भी एक समान दूरी पर हो। तो एक समान दूरी पर होगा मतलब ये कोई वो बिंदु क्या है मान लेते हैं, वो बिंदु x पर मानना, x पर यहाँ लिख लेते हैं, माना x पर वह बिंदु बिंदु 0 x, 0 P है, P मान लेते हैं। तो A और B यानी AP = BP ये आएगा, तब तो वो समदूरस्थ है, नहीं तो नहीं है। AP निर्देशांक क्या है इसके? x, 0
तो देख लीजिए x, 0 है तो अपने को करना क्या है, दो ये P बिंदु है तो ए पी का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये P है, ए पी पहले तो समदूरस्थ यानी बराबर करते हैं, एक और इसके साथ करते हैं, इसके बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। तो 2 - x का होल स्क्वायर प्लस g -5 - 0 का होल स्क्वायर बराबर -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर। 2 - x के स्क्वायर को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 + x² - 4x, यही तो होगा। और ये हो जाएगा प्लस के 25 बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, तो क्या हो जाएगा -4x + 81। मैंने इनको फॉर्मूलों को a - b की होल स्क्वायर वाला खोला है, तो फिर प्लस के 4 और प्लस के 4 कट जाएंगे, x² और x² कट जाएंगे, उसमें माइनस के 4x इस तरफ लाएंगे, प्लस के 25 माइनस के 81 = 0। जब माइनस के 8x माइनस के हो गया, ये 81 में से 25 गए 66, 56, 20, 76, 5, 81, 56 बराबर 0। तो ये आ जाएगा, माइनस कॉमन लेके उस तरफ भेज देंगे, 8x बराबर 56, तो x का मान आ जाएगा 7 माइनस के। इस तरह से 8x बराबर -56, x बराबर -56/8, तो यह आ जाएगा -7। ये x का मान क्या आ जाएगा, -7। तो बिंदु क्या आ जाएगा आपका, निर्देशांक -7,0, -7,0 आंसर। आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, 8वां क्वेश्चन क्या कहते हैं, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। अच्छा, 10 मात्रक है। दो बिंदु हमें दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है ये। P बिंदु दिया हुआ है 2, -3 और Q बिंदु दिया हुआ है 10, y, ये दो बिंदु दिए हुए हैं। इनके बीच की दूरी कितनी दी है, दूरी दी हुई है हमें 10 मात्रक। तो PQ बराबर दिया हुआ है 10, तो PQ के बीच की दूरी पहले PQ में ज्ञात करना है। PQ कितना होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखो इनके बीच की दूरी हमें दी हुई है 10 मात्रक, हमें इस y का मान ज्ञात करना है कि कितना आएगा, तब इसकी दूरी 10 मात्रक आई है। तो सबसे पहले हम इसका मान ज्ञात करते हैं, PQ का कितना आता है, फिर उसको बराबर कर रख देंगे। x2 का मान है 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y -3 और y -3 है, माइनस पहले से है तो प्लस का 3, ये होल स्क्वायर फिर अंडर रूट। PQ 10 - 2 कितना हो गया, 8 का स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर। तो PQ का मान क्या आ जाएगा, 64 प्लस y² + 9 + 6y। PQ का मान है 10 बराबर 64 प्लस y² + 9 + 6y। इस तरफ से अंडर रूट हटाएंगे तो इस तरफ क्या लगेगा, स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100। देखो y² + 9 + 64 + 6y बराबर 100। y² इस 100 को इस तरफ लाते हैं, y² प्लस ये हो गया 73 + 6y -100 बराबर 0। तो ये जगह y² + 6y -27 = 0। अब ये एक गुणनखंड आ गया, इसका गुणनखंड हम करेंगे तो कितना आएगा मान,
27 है और हमें चाहिए जो घटाने पर चाहिए 6, तो वाई स्क्वेयर माइनस के 9y प्लस के 3y माइनस के 27 इक्वल 0। पर ये गुणनखंड के लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है, वो आप वीडियो उसका लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो की मदद से आप बहुत आसानी से गुणनखंड कर सकते हो, तो वो आप ज़रूर देख लीजिए। तो वो आप है ना ज़रूर देखना, आपको ये करना बहुत आसान सीख जाओगे आप। तो हाँ, वाई स्क्वेयर माइनस 9y प्लस 3y, तो कॉमन लेते हैं y माइनस 9 प्लस 3y माइनस 9 इक्वल 0। वहाँ मैंने ये सब बताया है कि ये कॉमन किस तरह से लेते हैं। ये यहाँ y माइनस 9 कैसे है, यहाँ y माइनस 9 भी आएगा, तो वो कैसे है ये मैंने उसमें बताया। तो वो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जाकर देख लीजिएगा। तो ये आ जाएगा y प्लस 3 बराबर 0 और y माइनस 9 बराबर 0। तो एक आएगा y का मान 9 और एक आएगा माइनस 3। अतः y बराबर 9 माइनस 3, ये क्या हो जाएगा अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। दो बिंदु हमें दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है ये। P बिंदु दिया हुआ है 2 माइनस 3 और Q बिंदु दिया हुआ है 10 y। ये दो बिंदु दिए हुए हैं, इनके बीच की दूरी कितनी दी है? दूरी दी हुई है हमें 10 मात्रक। तो पी क्यू बराबर दिया हुआ है 10। तो पी क्यू के बीच की दूरी, पहले पी क्यू में ज्ञात करना है। पी क्यू कितना होगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो इनके बीच की दूरी हमें दी हुई है 10 मात्रक, हमें इस y का मान ज्ञात करना है कि कितना आएगा, तब इसकी दूरी 10 मात्रक आई है। तो सबसे पहले हम इसका मान ज्ञात करते हैं, पी क्यू का कितना आता है, फिर उसको बराबर कर रख देंगे। x2 का मान है 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 और y माइनस 3 है, माइनस पहले से है तो प्लस का 3, ये होल स्क्वायर फिर अंडर रूट। पी क्यू 10 माइनस 2 कितना हो गया? 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो पी क्यू का मान क्या आ जाएगा? 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। पी क्यू का मान है 10 बराबर 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। इस तरफ से अंडर रूट हटाएंगे तो इस तरफ क्या लगेगा? स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100। देखो y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 64 प्लस 6y बराबर 100। y स्क्वायर इस 100 को इस तरफ लाते हैं, y स्क्वायर प्लस ये हो गया 73 प्लस 6y माइनस 100 बराबर 0। तो ये जगह y स्क्वायर प्लस 6y माइनस के 27 इक्वल 0। अब ये एक गुणनखंड आ गया, इसका गुणनखंड हम करेंगे तो कितना आएगा मान? सत्ताईस है और हमें चाहिए जो घटाने पर चाहिए 6, तो वाई स्क्वेयर माइनस के 9y प्लस के 3y माइनस के 27 इक्वल 0। पर ये गुणनखंड के लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है, वो आप वीडियो उसका लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो की मदद से आप बहुत आसानी से गुणनखंड कर सकते हो, तो वो आप ज़रूर देख लीजिए। तो वो आप है ना ज़रूर देखना, आपको ये करना बहुत आसान सीख जाओगे आप। तो हाँ, वाई स्क्वेयर माइनस 9y प्लस 3y, तो कॉमन लेते हैं y माइनस 9 प्लस 3y माइनस 9 इक्वल 0। वहाँ मैंने ये सब बताया है कि ये कॉमन किस तरह से लेते हैं। ये यहाँ y माइनस 9 कैसे है, यहाँ y माइनस 9 भी आएगा, तो वो कैसे है ये मैंने उसमें बताया। तो वो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जाकर देख लीजिएगा। तो ये आ जाएगा y प्लस 3 बराबर 0 और y माइनस 9 बराबर 0। तो एक आएगा y का मान 9 और एक आएगा माइनस 3। अतः y बराबर 9 माइनस 3।
ये क्या हो जाएगा अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है यदि Q 0,1 बिंदुओं P 5,-3 और R x, 6 से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए। दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि क्वेश्चन नंबर 9 है ये, यदि Q कोई पॉइंट है 0,1, यदि Q बिंदु P दिया हुआ है आपको 5,-3 और R दिया हुआ है x, 6 से समदूरस्थ है, ये दिया हुआ है। तो ये क्या हो गया कि इस तरह से है ये आ गया आपका P बिंदु 5,-3 और ये बिंदु है Q 0,1 और ये बिंदु है x, 6। ये कह रहा है कि PQ है जो QR के बराबर है, मतलब PQ है उतना ही QR है। इन दोनों की बीच की दूरी है ना, P और Q के बीच की दूरी और Q और R के बीच की दूरी दोनों क्या है, बराबर है। तो पहले हम PQ के बीच की दूरी देखते हैं। PQ के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, इस सूत्र से x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो PQ क्या आ जाएगा, PQ आ जाएगा 0, 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 + 3 का होल स्क्वायर। 1 - 3 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो अंडर रूट -5 का स्क्वायर प्लस का 25 प्लस के 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 हो जाएगा। फिर 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16। तो ये 25 और 16 कितने हो गए, 1 और 4 √41 मात्रक। ये आ गया PQ का मान। अब इस तरह से QR का देखते हैं। QR का मान क्या आएगा, QR में वही x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 - x1 कितना है, x - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 25। देख लीजिए 6 में से 1 गया 5, 5 का स्क्वायर 25। तो QR कितना आ जाएगा, √x² प्लस 25। अब हमें यहाँ क्या दिया हुआ था, समीकरण 1 मान लेते हैं उसको। PQ का मान QR के बराबर है। तो हम समीकरण 1 से PQ बराबर QR समदूरस्थ है, प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि समदूरस्थ है, तो x का मान हमें ज्ञात करना है। तो PQ का मान कितना आया था, √41 बराबर x² प्लस 25 अंडर रूट। तो कितना आ जाएगा, दोनों तरफ वर्ग है, दोनों तरफ वर्गमूल है, तो हम इस और इससे क्या हो जाएगा, वर्गमूल हट जाएगा। तो कितना आएगा, x² प्लस 25 बराबर 41, x² प्लस 25 माइनस 41 बराबर 0, x² माइनस 16 बराबर 0। तो x² बराबर 16, तो x का मान क्या आ जाएगा, √16। √16 यानी स्क्वायर हटाई तो अंडर रूट लग गया। फिर x का मान कितना आ जाएगा, 4। x का मान आ गया 4। आगे प्रश्न हमें कह रहा है कि दूरी ज्ञात करनी है, QR और PR दूरी ज्ञात करनी है। QR बराबर, QR हमने कितना निकाला था, √x² प्लस 25। यहाँ पर x का मान 4 रखना है, तो ये दूरी आ जाएगी। 4 रखेंगे तो x² की जगह 4 का स्क्वायर प्लस
25। तो क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस 25 बराबर 41 मात्रक, √41 मात्रक। अब आगे कह रहा है कि पी आर ज्ञात करो, पी आर भी ज्ञात करो। पी आर देखो, ये और ये दूरी ज्ञात करनी है। ये दूरी ज्ञात करेंगे तो देख लो कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको नहीं दिखाई दे रहा है उसके लिए माफ़ी, क्योंकि मेरे पास पेज की थोड़ी कमी आ रही है। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, x - 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 + 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका √x² प्लस 25 माइनस 10x प्लस 81 बराबर, देख लीजिए यहाँ मैंने ना x माइनस a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोला है, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो ये हो जाएगा, x की जगह आप बाद में रखेंगे मान x² माइनस 10x, और ये हो जाएगा 180 और 25 कितने हो गए, 181 और खाली 81 और 25 6 और 10 106 हो गए, प्लस के 106। अब x का मान रखेंगे हम, x का मान रखेंगे कितना आएगा, x का मान 4 रखेंगे, 16 माइनस 40 प्लस 106। 16 माइनस 40 प्लस 106। 106 में से 40 गए, कितने बचे, 66। 66 और 16 कितने हो गए, 82, √82 मात्रक। तो आंसर कितना आ गया, पी आर का मान आ गया √82 मात्रक, क्यू आर का मान आ गया √41 मात्रक, और x का मान आ गया, आपके 4। ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। यानी 2 पॉइंट हमें दिए हुए हैं। मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 10 ये दिया हुआ है अपने को, ये 2 बिंदु दिए हुए हैं P और इसको R मान लेते हैं, और ये Q बिंदु दिया हुआ है x, y, और P बिंदु दिया हुआ है 3,6 और R बिंदु दिया हुआ है अपने पास -3,4। प्रश्न क्या कह रहा है कि x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y इन 2 बिंदुओं से समदूरस्थ हो। तो मैंने समदूरस्थ होने की आपको शर्त क्या बताई थी कि P Q के बीच की दूरी और Q R के बीच की दूरी दोनों क्या होगी, बराबर होगी। देन क्या होगा, ये समदूरस्थ होगा, समदूरस्थ होगा। तो P Q हम कैसे ज्ञात करेंगे, P Q ज्ञात करने के लिए वही x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो P Q ये क्या हो जाएगा, x2 x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 6 का स्क्वायर। तो P Q का मान क्या होगा, खोलते हैं ये, x² प्लस 9 - 6x प्लस y² प्लस 36 माइनस 12y। ये आ गया समीकरण नंबर 1 P Q। नहीं, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। P Q को x² प्लस y² प्लस
45 माइनस 6x माइनस 12y, ये आ गया समीकरण नंबर 1। पी क्यू का मान अब देखते हैं क्यू आर का मान। क्यू आर के मान में माइनस के 3 माइनस का x का स्क्वायर, ये देख लीजिए x2 यहाँ है x1 यहाँ है, माइनस के 3 माइनस का x स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का स्क्वायर। क्यू आर 9 a स्क्वायर 9 प्लस b स्क्वायर माइनस पहले से प्लस 6x प्लस 16 माइनस प्लस y स्क्वायर माइनस 8y, ठीक है। फिर क्यू आर का मान क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 18y 8y प्लस 16 और 9 25, लिख लिया इतना। अब क्यू आर का हम इसको रख देते हैं समीकरण नंबर 2। हमने क्या रखा था, समदूरस्थ है तो पी क्यू और क्यू आर का मान बराबर रख लेते हैं। पी क्यू और क्यू आर को बराबर रखेंगे तो पी क्यू कितना आया था अपने पास, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 45 माइनस 6x माइनस 12y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25। इस तरफ अंडर रूट है, इस तरफ अंडर रूट है, अंडर रूट से अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 45 माइनस 6x माइनस 12y बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25। अब देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल और 6x और 6x कितने हो गए, 6x माइनस का 12y और वो उधर आएगा तो प्लस का 8y माइनस का 6x प्लस का 25 माइनस का 25, इस तरफ आएगा माइनस का 25 और ये हो जाएगा प्लस का 45। कुल में क्या आएगा 0, 45 इक्वल 0। देखो माइनस के 12x प्लस माइनस के 4y, गलती क्या हो रही है, माइनस के 12x माइनस के 4y और प्लस के 20 बराबर 0। इसमें आ गया आपके कॉमन 4 कॉमन लेते हैं, माइनस के 3x माइनस का y और प्लस का 5 बराबर 0। तो माइनस का 3x माइनस y बराबर माइनस 5, 3x प्लस y बराबर 5 और तो ये आ गया x और y में संबंध, तो ये आ जाएगा आंसर। तो दोस्तों ये था 7.1 आपका पूरा कंप्लीट हो गया 10 सवाल। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना, अगर समझ में आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू, अपना प्यार और प्रेम बनाए रखना। जय हिंद।